और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल बाग ने गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन द्वारा आयोजित तृतीय पद्य फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता की पंक्तियां सुनाते हुए राज्यपाल ने कहा कि जीत उन्हीं की होती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है कि कोई फाउंडेशन पद्य पुरस्कार पाने वालों के संवाद कार्यक्रम कर उनसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने की पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में ज्ञान का यज्ञ ही सबसे महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। मिले जानकारी के अनुसार आपको बता दें, राहुल गांधी जयपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ, जहां पर एयरपोर्ट पर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए नजर आए, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी का स्वागत किया। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, राहुल गांधी जयपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलवर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से बने भयावह हालत के लिए केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा सांसद हैं। वहीं राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर से हैं। इसके बावजूद राजस्थान का सिंहद्वार अलवर क्षेत्र के वायु प्रदूषण की गंभीर त्रासदी से झेल रहा है। जूली ने कहा कि 25 नवंबर को अलवर नगर का 250वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार अरावली के अंचल में बसे अलवर क्षेत्र के स्वच्छ, हरित और सुंदर कार्य योजना घोषित करें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उन्होंने अलवर और भिवानी में एक्यूआई की बिगड़ती स्थिति के लिए पहले भी चेताया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की नींद नहीं उड़ी और अब दिल्ली में एक्यूआई की अनियंत्रित स्थिति के कारण भिवाड़ी में एक्यूआई 500 तक पहुंच गया है। वहीं अलवर शहर में 300 तक पहुंच गया है। इससे लोग सीने और आंखों की जलन से जूझ रहे हैं। पूरा अलवर शहर स्मॉग की चपेट में है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि उनका केंद्र और राज्य दोनों के लिए वन और पर्यावरण मंत्रियों से सवाल है कि वे 25 नवंबर को ऐतिहासिक नगरी अलवर के स्थापना दिवस पर इस वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए क्या सौगात देने जा रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर गुरुवार को श्री गंगानगर प्रवास पर रहे। इस दौरान राठौर ने सादुल शहर स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, किसान नेता और पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ जी के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार जी ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचारक और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान करे। प्रद्युमन कुमार ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही विस्तार में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया। वरिष्ठ प्रचारक प्रद्युमन कुमार और पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खिवसर, राज, सलुम्बर और 84 के उपचुनाव का परिणाम
23 नवंबर को घोषित होगा। प्रदेश के 7 जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। महाजन ने गुरुवार को सभी 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्वाचन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया की पालना करने, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के रुझानों और परिणामों की जानकारी समय समय पर साझा करने के लिए मीडिया सेंटर का संचालन करने सहित व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां राजस्थान विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है और इसके बाद मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। मतगणना 7 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। फिलहाल त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की पालना भी होगी। जी हां, आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी साझा किया है, जहां उन्होंने बताया है कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खीमसर, सलमपुर और 84 के उपचुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित होगा। प्रदेश के 7 जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। महाजन ने गुरुवार को सभी 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया की पालना करने, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के रुझानों और परिणामों की जानकारी समय समय पर साझा करने के लिए बात की है। माइंस और पेट्रोलियम प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने गुरुवार को बालोतरा के पचपदरा में स्थापित हो रही HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का दौरा किया और बिगेस्ट पेट कोक और DCO, VTU, DIL सहित विभिन्न इकाइयों पर हो रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही सल्फर रिकवरी यूनिट के साथ काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 90 से 98% तक काम पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना क्षेत्र में करीब 82.7% काम पूरा हो गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रिफाइनरी में उत्पादन जल्द आरंभ होने के लिए गंभीर है। प्रमुख सचिव माइंस और पेट्रोलियम ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में 4 चांद लगा जाएंगे। कार्य और अधिक तेजी से लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनूपगढ़ जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें जल जीवन मिशन की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे स्वीकृत कार्यों में प्रगति नहीं होने के कारण नाराजगी जाहिर करते हुए घटसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर एवं विजयनगर के AEN और SE अनूपगढ़ को 17 CC चार्जशीट देने का निर्देश दिया। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता और मिशन के सदस्य सचिव और देवपाल गिरी ने अनूपगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत और पूर्ण कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि जिले में 1310 गांवों में 352 योजनाएं स्वीकृत हैं और इन सभी गांवों की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां भी हो चुकी और निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी है। इनमें से 1310 गांवों के लिए 352 योजनाओं के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं और 232 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने हर घर जल प्रमाणीकरण संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया। इस पर जिला कलेक्टर ने कार्यों में गति लाने के साथ साथ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। तो अनूपगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वच्छता मिशन अनूपगढ़ की बैठक संपन्न हुई है। जल जीवन मिशन की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बातों का जिक्र किया गया है।
और प्रदेश में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की रोकथाम के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस दिशा में गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध रोकथाम के लिए राजस्थान का एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। ये एक्शन प्लान चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, डेयरी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण सहित अन्य विभागों और जन सहभागिताओं से लागू किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने इस अवसर पर कहा कि बीते सालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जन स्वास्थ्य के प्रति एक बड़ी चुनौती और खतरे के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग होने के कारण से समस्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही पशु और कृषि में भी दवाओं के अनियंत्रित उपयोग के कारण फूड चेन के माध्यम से भी ये समस्या जटिल रूप ले रही है। राठौर ने कहा कि जीवन के प्रति इस खतरे से बचाव के लिए एक ठोस रणनीति के साथ काम करना होगा। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुए 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद और मसालों की खुशबू ने मेला देखने आए आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के लिए मंडप में लगे काउंटरों पर भीड़ दिखी। मंडप में काउंटर नंबर 9 पर नागौर से आए बाबूलाल कैटरर्स के प्रतिनिधि ने बताया कि काउंटर पर राजस्थानी मसालों से बने भेल पूरी और चना जोर गर्म की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इसमें अलावा राजस्थानी पापड़, मंगोड़ी और मसालों की खुशबू से दर्शक इनको खुद पसंद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त काउंटर और नंबर 13 पर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के एसके फूड प्रोडक्ट्स के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी पैक्ड फूड आइटम्स, अचार, पापड़, नमकीन इत्यादि को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री हो रही है। उल्लेखनीय है कि IITF की इस बार की मेला थीम के अनुसार राजस्थान पवेलियन में राजस्थान की प्रगति, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत को बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया है कि आगामी महीने में राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में निवेशकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पवेलियन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां देश विदेश से आए व्यापारियों और दर्शकों के लिए राजस्थान में निवेश के अवसरों को समझने और राजस्थान की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। आपको बताते चले, जनसुनवाई के दौरान कुल 42 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें सिंचाई विभाग के 12 प्रकरण दुरुस्त करने संबंधी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधीक्षण अभियंता को प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने प्रकरण की जांच कर प्रभावित ढाड़ियों में पेयजल के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। अनूपगढ़ वार्ड नंबर 8 में पिछले 10 वर्षों में गंदे पानी की निकासी के कारण आम जन को हो रही समस्या के निराकरण के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल सहित जनसुनवाई से संबंधित लंबित सभी प्रकरणों को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। और जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने सूरजपोल अनाज मंडी स्थित मैसर्स नीरज मार्केटिंग कंपनी के यहां से केशव ब्रांड घी के नमूने लिए और संदेह के आधार पर शेष 884 लीटर घी सीज किया गया। आपको बताते चले कि ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन सिंह गोदारा और नरेश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मिलावटखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जारी रहेगी। हरसोरा थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते चले, थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि मोराडी में विशाल सिटी के पास एक मुख्य आरोपी साहिल गुर्जर हथियारों की खरीद फरोख्त करने के लिए फिराक में था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व भी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हश फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सोशल मीडिया पर हश फायरिंग की फोटो वीडियो पोस्ट करना भारी पड़ गया। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि मोनू बालास के जन्मदिन पर आरोपी राजेश उर्फ कालू उर्फ लादेन ने 17 नवंबर को हश फायरिंग कर वीडियो इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें बानसूर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को लादेन को गिरफ्तार किया है। और कोटा शहर की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने आमगंज से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर 1 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के नामी मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ललित किशोर चतुर्वेदी के विरुद्ध थाना भीमगंज मंडी में 25 फरवरी 2023 से 3 अप्रैल 2024 के बीच धोखाधड़ी के बीच मुकदमे दर्ज हुए थे। इनकी मैसर्स आकृति लैंडकॉन कंपनी नाम से फर्म थी, जिनमें आरोपी डायरेक्टर था। आरोपी और इसके अन्य साथियों ने खेड़ली फाटक स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैटों की रजिस्ट्री करवा दोबारा अन्य व्यक्तियों को बेच करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। एसपी डॉक्टर दुहन ने बताया कि मामले में पुलिस पूर्व में कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। अभियुक्त ललित किशोर कोटा स्थित अपने घर को छोड़ मुकदमा दर्ज होने के बाद कोटा से फरार होकर 1 साल से बेंगलुरु और दिल्ली में स्थान बदल कर विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा था। पुलिस टीम लगातार पीछा करते हुए फ्लैट में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें, जिसके कब्जे से 90 ग्राम MDMA ड्रग और 50 ग्राम अफीम जब्त की गई है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्री लाल के निर्देशन और एसएचओ राम सुमेर के सुपरविजन में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान तस्कर को धर दबोचा गया है। और वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान आवश्यक निर्देश दिए। महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता जनसंख्या अनुपात और पुरुष महिला लिंग अनुपात का आंकड़ा कम करने पर चिंता जाहिर की है, जिसे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने के क्रम में नए मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सुरक्षा सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें। और बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विष्टी ने पुलिस अधीक्षक कौएंद्र सिंह सागर के साथ खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र 34 KYD और 40 KYD में मिशन सरहद संवाद के तहत बुधवार को जनसुनवाई के इस दौरान उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान की दृष्टि से ये पहल की गई है और इसके तहत कई विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आमजन की बात सुनी जाएगी। जनसुनवाई के दौरान 34 KYD में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सर्वे करने और पात्र लोगों को वंचित होने की स्थिति में उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन की स्थिति के बारे में जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने बंद रास्ता खुलवाने, फसल बीमा का लाभ दिलाने, खाजूवाला से 34 KYD तक आने वाली सड़क दुरुस्त करवाने, मनरेगा के तहत अपने खेत अपना काम के तहत निजी जल कुंड और पशु शेड स्वीकृत करने की मांग रखी। वही सरपंच मांगीलाल ने ग्राम पंचायत में 34 KYD में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने, यहां के विद्यालय को पीएमश्री योजना में शामिल करवाने और 34 KYD के प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक तथा 34 KYD में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता जताई।
और बीकानेर में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शैलेंद्र देवड़ा ने बुधवार को भिन्न विभागों की बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। देवड़ा ने कहा कि सभी बजट घोषणाओं की जिला स्तर पर प्रगति की मॉनिटरिंग करके समयबद्ध रूप से क्रियान्वित सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनहित और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते रहे शीघ्रता से पूरा किया जाए। बजट घोषणाओं के कार्यों में भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों का उच्च स्तर पर संवाद कर जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने जिले के समस्त कार्यालय भवनों और परिसरों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, अनुपयोगी सामान की नीलामी और पुराने रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के संबंध में जानकारी लेते हुए ई फाइलिंग प्रणाली का आधिकारिक का उपयोग करने का कहा है। और बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस ओम प्रकाश की ओर से अपराधी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए चलाई जा रही मुहिम पुलिस पब्लिक पंचायत के तहत ग्राम पंचायत 8 के भी पुलिस थाना अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पुलिस पब्लिक पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पुलिस पब्लिक पंचायत में जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 11 निजी खातेदारी करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 12 निजी खातेदारी करीब 19 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों पर प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया गया। साथ ही जोन 9 सुओ मोटो के तहत गोनेर में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 के क्षेत्राधिकारी में अवस्थित ग्राम पवालिया जिला जयपुर में करीब 20 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल वृंदावन बिहार के लिए नाम से कर बीते विदेशों मौका पाकर रातों रात किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। और जयपुर श्यामनगर अत्रे मार्ग स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और शहर देहात जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्ष सहाय यादव ने बताया कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान दिवस पर संविधान रक्षक अभियान में भाग लेने के लिए आप सभी अपने स्वयं के वाहन, रेल और बस के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में 26 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। इस मौके पर स्टेट कोऑर्डिनेटर सागर मावर ने कहा कि जातिगत जनगणना हमारा हक है और इस हक के लिए ओबीसी का एक एक युवा मजबूती के साथ हमारे नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा है और 26 नवंबर को राजस्थान के बशेर दिल्ली कूच कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।